अब लोग पूछ रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया का क्या होगा। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार, मैंने हर बार आपको कहा है, जितना प्रॉफिट आपको आता है वो आपके स्क्रीन पर है, वो आपका नहीं है। और जितना लॉस आपको दिख रहा है वो भी स्क्रीन पर। बार मैंने ऐसी कोई भी रणनीति आपको नहीं बताई कि जिससे आप बच ना सको। हरिद्वार जाओगे तो गंगा जल लेके आओगे, भैया यही मेरी चीजें हैं वो जिसको हमें समझना है। प्रॉफिट बुक किया, मैंने कई बार आपको समझाया है कि हमें अपने को बचाना है। जब तक के मार्केट में खुद को बचाओगे नहीं, तब तक के आगे की लड़ाई क्या करोगे। तैयारी करनी है। विश्लेषकों ने कह दिया है कि मुनाफा वसूली भी आएगी, पर यहाँ तो मुनाफा वसूली के साथ साथ कुछ और ही वसूली हो गई, जिसके साथ साथ सबके पोर्टफोलियो। अच्छा लगता है क्या उस होटल में हम पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं? क्या उसे खरीद कर हम वहाँ बस सकते हैं? या किसी रिश्तेदार के यहाँ अगर हम जाएं, क्या हम वहाँ पर उनके घर को अपना समझ सकते हैं? का भी जायजा हमें लेना चाहिए। यानी कि किसी इवेंट के लिए अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ स्थितियाँ हारने जीतने वाली है, तो ये एक तरह का सट्टा। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। भैया इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट आज आपको देखने को मिली, जहां सबके सब बुलिश थे कि ये सरकार आएगी, और काफ़ी यूट्यूबरों ने तो पीछे बड़े बड़े थंबनेलों में लिख दिया था ये सरकार आने पर तो ये चीज़ें हो जाएंगी। कभी आपने मेरी वीडियो को ध्यान से गौर से समझा? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम बड़ी उछाल की तैयारी कर लेते हैं तो उसी उछाल की तैयारी से पहले गिरावट का भी जायजा हमें लेना चाहिए। यानी कि किसी इवेंट के लिए अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ स्थितियाँ हारने जीतने वाली है, तो ये एक तरह का सट्टा हो जाता है। ध्यान रखना सर, पूरा का पूरा मार्केट आज इस चुनाव के ऊपर था जिसका रिजल्ट आना था, और बीते 2 महीने इसी ख्याल में बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ निकल गए कि ये सरकार आएगी तो भैया यहाँ से वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर यहाँ उद्योगों के लिए अलग अलग नियम बनाने हों, प्रत्येक दिन हर एक नई सेक्टर के लिए रणनीतियाँ जिस तरीके से भी मार्केट में आती थी, उस तरीके से मार्केट का व्यू बनता जा रहा था। पर जितनी भी चीज़ें, परियोजनाओं, समीक्षाओं, आने की चीज़ें हों, ग्रीन एनर्जी पे चीज़ें हों, अलग अलग रणनीतियाँ हों, सारा दमादोर जो था टिका पड़ा था सरकार के ऊपर कि ये सरकार आएगी तो ये सुचारू रूप से चलेगा। और मैंने आपको कई बार समझाया है कि भैया दोनों स्थितियों में आपको जीना है। ये सरकार आ गई तब भी ठीक है, नहीं आई तब भी ठीक है। इन 2 पहलुओं को मैंने आपको समझाया था। भैया चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के तरीके से हमें चीज़ों को समझना था कि जो एग्जिट पोल आया था उसके अंदर की रणनीतियाँ क्या कह रही थी, क्या इतनी तेज़ी दर्शा रही थी। जो शेयर 32 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये भाग रहे थे, मैं आपको समझाते समझाते थक गया। भैया क्या वजूद के साथ भाग रहे हैं कि ये सरकार आएगी, और नहीं आई तो उस हिसाब से भी गिरेंगे। फिर मैंने अपनी वीडियो में बीते दिनों आपको बताया कि भैया हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पर होटल बुक करते हैं तो वो होटल हमें बहुत अच्छा लगता है, क्या उस होटल में हम पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं? क्या उसे खरीद कर हम वहाँ बस सकते हैं? या किसी रिश्तेदार के यहाँ अगर हम जाएं, क्या हम वहाँ पर उनके घर को अपना समझ सकते हैं? भैया कुछ दिन के लिए वो चीज़ें होती हैं, फिर वो गिरावट के साथ वापस आएगा। और मैंने कहा था कि इस चुनाव से ज़्यादा आपको नतीजों से ज़्यादा बजट की तैयारी करनी है। विश्लेषकों ने कह दिया है कि मुनाफा वसूली भी आएगी, पर यहाँ तो मुनाफा वसूली के साथ साथ कुछ और ही वसूली हो गई, जिसके साथ साथ सबके पोर्टफोलियो टूट गए। कल जब मेरी वीडियो का असर लोगों पे पड़ा तो उन्होंने कई कमेंट लिखे, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। मैंने कहा कि प्रॉफिट को हाथों से जाने देना नहीं, लॉस को बुक करना नहीं। तो कई लोगों ने स्क्रीन पर अपना कमेंट्स किया, और कमेंट्स में किसी ने 50,000, 51,000, 35,000, 3500, ये सारी चीज़ें जो मुझे बताई, लाजमी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया।
मैंने कई बार आपको समझाया है कि हमें अपने को बचाना है। जब तक के मार्केट में खुद को बचाओगे नहीं, तब तक के आगे की लड़ाई क्या करोगे। कम प्रॉफिट आना बड़े लॉस से बचाता है। हम अगर कम प्रॉफिट लेते गए, अपनी अमाउंट को बढ़ाते गए, तो वो बड़े लॉस से हमें बचा रहा है। क्योंकि लालच देखकर जब हम किसी चीज़ के ऊपर टिक जाते हैं तो लालच हमारे अंदर इतना बढ़ जाता है कि अपना छोटा प्रॉफिट भी बेकार और बड़ा प्रॉफिट आपकी नज़रों में आता है और वो लॉस की तरफ जाता है। हर बार मैंने ऐसी कोई भी रणनीति आपको नहीं बताई कि जिससे आप बच ना सको। हरिद्वार जाओगे तो गंगा जल लेके आओगे, भैया यही मेरी चीजें हैं वो जिसको हमें समझना है। बीते दिनों जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि ये चुनाव की चीजें आपको मकसद बनाकर रखना है और वहां पर समय समय पर अपने प्रॉफिट की मंशा जरूर देखनी है और किस किस को मौके की तलाश करने आती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। हम जितना ज़्यादा चार्ट सीखने के अंदर अपना दिमाग लगा देंगे, उतना ज़्यादा अगर हम अपने लालच को कंट्रोल करके, विचारों का और उल्लेख करके और हर एक समीक्षा की मार्केट को जानकर खुद को बचाने की स्थितियों से निकलकर मार्केट में काम करने लग गए ना जिस दिन, उस दिन सब समझ में आ जाएगा। पर हमें तो ये कैंडल, ये वो, ये इन सारी चीज़ों में खोना है। क्या वो सारी चीज़ें आज वर्क कर रही हैं? भैया जब तक बदलाव नहीं करोगे, हर बार का है, जब तक अपने ऊपर बदलाव नहीं करोगे तब तक इस तरीके से मार्केट हमें चकमा देती जाएगी। 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी और 1400 पॉइंट निफ्टी गिर गया। इससे एकदम से करीब 33 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए निवेशकों के, इससे ज़्यादा भी हुए होंगे। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि एक दिन पहले जब हम काफ़ी बुलिश थे, अगले दिन उसी चीज़ को, अपने प्रॉफिट को गवा कर और लॉस को हम देख रहे हैं। मैंने हर बार आपको कहा है जितना प्रॉफिट आपको आता है वो आपके स्क्रीन पर है, वो आपका नहीं है। और जितना लॉस आपको दिख रहा है वो भी स्क्रीन पर है। और जब वो आप बुक करते हो वो तब दोनों अवस्थाओं में चीज़ें होती हैं। क्या आपने, मैंने, हम सब ने कॉल पुट ऑप्शन पे वर्क किया है? या कोई हमने कॉल ले रखी थी कि आज की स्थितियों के साथ उसे हमें देखना था? वही फंसे थे। कई लोगों ने इस इवेंट के लिए कई चीज़ें की होंगी। मुझे पता है कि उधार भी लिया होगा, कुछ चीज़ें भी बेची होंगी कि एक दिन में पैसा डबल। कल परसों ही समझा रहा था, अचानक से पैसा डालकर पैसा कमाना, ये ज़रूरी नहीं कि वो पैसा बन सकता है, बल्कि वो पैसा जा भी सकता है। हमें अपने ऊपर, मैं आज फिर कह रहा हूँ, बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें जो नेताओं लोग बोल देते हैं जिसके वजह से जो शेयर मार्केट है वो ज़्यादा छलांगे मार रही थी, उसका वजूद आज आपको उस चीज़ से देखने को मिला कि जब वो, शायद अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3:30-4 बज रहे हैं, इस टाइम उनको पूर्ण बहुमत नहीं है। और अगर इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो ध्यान रखना मेरी बात, आगे जब ये एनडीए के साथ मिलकर अपनी चीज़ें करेंगी तो वहाँ पर दबाव होगा। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ ध्यान रखना मेरी बात, कांग्रेस देख रही है और एक बड़ा ऑफर नीतीश कुमार को भी दे दिया है। नीतीश कुमार जाने जाते हैं पलटी मारने में भैया, जहाँ उनको लगेगा ना सेट, उधर ही निकल लेंगे वो। ध्यान रखना सर, हमें अपनी रणनीतियों पे वर्क करना है, अपने पैसों को बचाना है। गुमराह वाली चीज़, कैलकुलेशंस वाली चीज़, 1 के 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ये एक सट्टा होती है, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा भैया। मैं अगर अपने पूरे साल का, अपने जो मैंने प्रॉफिट लिए हैं, हिसाब लगाता हूँ ना, तो मैं खुद उस प्रॉफिट को देख कर हैरान हूँ। तो वो रणनीतियाँ मेरे काम आ रही है, मेरे से लोगों के जुड़े काम आ रही है। क्या 2 अकाउंट खुलवाने वाली रणनीतियाँ, जब लोगों ने मुझे कहा कि सर क्या 2 अकाउंट खुलवाने, एक से ही काम हो रहा है, तो भैया वो चीज़ें समझो। मैंने कहा कि दूसरा अकाउंट खुलवाना है, उसमें बेचना नहीं है भैया, खरीदना है, वो भी अपने बच्चों के लिए। भैया अगर आप 50 शेयर अशोक लीलैंड, 50 शेयर ये, 50 शेयर वो, 50 शेयर लेकर छोड़ते
तो आज वो आपको एक चीज़ तो दिखा देते कि हाँ ये मेरा लॉन्ग टर्म का है, आपके माइंड में रहता कि ये शेयर मेरा लॉन्ग टर्म का है। और शॉर्ट टर्म जहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो कल आ रहा था आपको, प्रॉफिट तो सबको कल आ रहा था। किस किस ने लिया, उन्होंने कमेंट किया, और जिसने और लिया उन्होंने मुझे व्हाट्सअप में किया है। और यकीन करिए सर, कल मैंने भी प्रॉफिट लिया है। मैं तो हर बात ही इस चीज़ को, मैं तो सर तवज्जो उस चीज़ को देता हूँ जो अपनी अमाउंट को बढ़ा देते हैं। एक चीज़ और बता दूं सर, क्या कभी मेरी वाणी से ऐसा लगता है कि आप फंसने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ, टेलीग्राम से दूर रहना है, लालच से दूर रहना है, सट्टे से दूर रहना है, एक के दो करने से दूर रहना है, जालसाजियों से दूर रहना है। वो लोग मेरे से जुड़ नहीं सकते जिनके अंदर ज़्यादा लालच है, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूँ, लालच करने वाले एक बार, दो बार, तीन बार जीत सकते हैं, चौथी बार वो तीनों हिसाब हो जाएंगे उनके प्रॉफिट जो उन्होंने जीते हैं। इसलिए समय समय पर कैलकुलेशंस करके 100 कमाए हैं ना, तो 20 को साइड में करो, 80 के साथ करो, फिर 80 से फिर 100 बनाओ, फिर 20 साइड में करो प्रॉफिट को। भैया कब तक के आप अपना अमाउंट लाकर वहां डालोगे और उससे पैसा बनाओगे? एक झटके में ऐसा हो जाता है। तो जो प्रॉफिट नहीं ले रहा है वो तो टेंशन में होगा, और जो बार बार प्रॉफिट ले रहा है उसको पता है कि जितना वो प्रॉफिट ले चुका है तब भी वो इतना गिरावट नहीं है उसके पोर्टफोलियो में जितना वो प्रॉफिट ले चुका है, अगर वो साल भर से प्रॉफिट ले रहा है। ये ध्यान रखना मेरी बात। और आगे भी आपको सबसे पहले अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना है। क्या आपको लगता नहीं प्रॉफिट बुकिंग आ गई? ये सारी रणनीतियाँ मैंने आज आपको याद आ रही है कि एफआईज बेच के भाग रहे हैं, एफआईज ने अपनी होल्डिंग बना ली है, एफआईज तो पागल हैं जी, बेच कर भाग रहे हैं जी। सबसे पहले एफआईज का नाम आता है कि वो बेचकर भागे इसलिए मार्केट गिर गई। भैया अभी भी गिरावट में उन्होंने जो बेचा होगा उनको प्रॉफिट ही होगा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि आपके मेरे बेचने से चीज़ें नहीं होती, बड़ी बड़ी रणनीतियों के साथ होती है। अब असली मकसद आता है, अब इस चीज़ को सुनो आप। मैंने कहा था कि ये सरकार आए या ना आए, दोनों स्थितियों में कंपनी वर्क करती रहेगी। जो भी देश के लक्ष्य 2030 के, उस लक्ष्य के लिए वर्क होता रहेगा, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए लक्ष्य होते हैं। देश के अंदर ग्रीन एनर्जी पर वर्क होता जाएगा, और उन कंपनी का आपको सिलेक्ट करना है जो इस तरीके के लिए वर्क करती है, जो ग्रीन एनर्जी पर वर्क करते हैं, उनके वजूद भी साथ चलेंगे। अगर वो सारी कंपनियां जो अच्छा खासा वजूद सरकार के होने या ना होने से रखती हैं, तो अगर वो अपने वजूद खो जाएं तो देश आर्थिक तंगी में आ जाएगा। छोटी सी बात बता रहा हूं, बड़ी बात है ये, छोटी सी बात आपके लिए है पर ये बड़ी बात है, इसको समझो। अशोक लीलैंड, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने अपना काम करना अगर बंद करा तो ठप। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन्होंने अपना काम करना बंद करा तो कनेक्टिविटी ठप। पावर की जितनी कंपनियां ने काम करना बंद करा तो क्या पावर आपको मिलेगा? ठप। बैंकों ने अगर काम करना बंद करा तो क्या लेन देन यूपीआई की सुविधा आपको मिलेगी? ठप। तो सरकार चेंज होने से उन कंपनियों में फिलहाल तो टेंशन हो सकती है, पर इन्हीं कंपनियों से सरकार भी होती है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। जितनी भी रणनीतियां सरकार बनाती है वो कंपनियों के विस्तार और अपनी प्रगति देश के लिए बनाती है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो भैया अशोक लीलैंड काम करता रहेगा, मदरसन सुमी भी काम करता रहेगा, और वाकई आपको समझना है कि अब से कोई बड़ी बड़ी चीज़ें, कोई बड़े बड़े नेता बोलें तो उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट आपको तब देखने को मिला जब विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, मोदी सरकार, मोदी मतलब जी, उन्होंने कहा था कि अब तगड़े उससे हम जीतेंगे, दूसरा एक हफ्ते तक हम थक जाएंगे, उसके बावजूद भी हमने प्रॉफिट बुक किया था। समझ रहे? और यही मैं आपको बता रहा था, हमेशा अपने प्रॉफिट की तरफ देखोगे, वजूद में रहोगे। जिस भी प्रॉफिट को आपने 10, 20 करके ऊपर तक ले गए, एक झटके में वो ख़त्म है, क्योंकि कई शेयर तो 50, 200 तक भी गिरे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया का क्या होगा? देखो सर, वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार सबसे बड़ा स्टेक लेकर बैठा था, और सरकार ने ही वोडाफोन आइडिया की रणनीतियों को अच्छा किया था, ये आप सबको पता है। दूसरी सरकार आएगी तो वो पाला किसके अंदर जाएगा? दूसरी सरकार के अंदर जाएगा। यही सरकार आती है तो इसके अंदर जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को आपको समझना है। कुछ दिन तो गिरावट हो सकती है, पर आगे के लिए नहीं हो सकती।
अभी 2-3 दिन से मैंने आपको कुछ न्यूज़ जो शेयरों में आती है उसके बारे में कुछ इत्तला व्हाट्सएप ग्रुप में देना, ये सब बंद करा हुआ था। मुझे पता था सारे वजूद जो हैं इस चुनाव पर टिके हैं, और मैंने कहा था कि तीसरी बार कोई सत्ता में आने के लिए और विपक्ष तीसरी बार अपनी चुनौतियों को फिर से करने में लिए टिका पड़ा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि बीजेपी की सीट जो कम हो गई, भाई अगर 280-290 तक हो जाए तो वो बेस्ट था, पर वो तो बहुमत भी नहीं पा रहे। किसके साथ रहे? एनडीए के साथ। अब एनडीए को लुभाने के लिए और भी चीज़ें चली जाएंगी, ध्यान रखना मेरी बात। तो क्या होने वाला है, 1 महीने तक या 2-4 दिन तक के कुछ उतार चढ़ाव मार्केट में होने वाले हैं, क्योंकि अब ये मकसद आएगा कि किस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर बता रहा हूँ, जब तक के वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक के बीजेपी की पूर्ण बहुमत नहीं है। जब तक के मैं वीडियो बना रहा हूँ, आगे हो जाए वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये वीडियो तो मैं 8 बजे डालूंगा। तो उन सारी परिस्थितियों को आपको समझना है कि आपको सिर्फ मैं समझा सकता हूँ, उस समझाने की विधि आपको अपने माइंड में डालनी है। दूसरा, अपना टेलीग्राम ज्वाइन करवा के आपको वो खरीदवा सकता है, पर उसके अंदर जब आप फंस जाते हो तो उससे वो बाहर नहीं निकाल सकता। आप खुद ही जब किसी के चक्कर में फंसते हो तो खुद ही निकलते हो, दूसरा नहीं निकालेगा आपको। तो क्या करना है, बदलाव करने हैं, मार्केट की स्थितियों को जानना है। गिरावट अगर किसी घटनाक्रम से हो रही है तो वो उस घटनाक्रम का एक पार्ट है, और अगर आपके शेयर करने का चुनाव यानी शेयर लेने का चुनाव बेस्ट है, प्रगति की ओर है, टाटा है, अडानी है, अंबानी है, इन सारी परिस्थितियों के साथ अगर आपकी रणनीतियां हैं तो ये चलनी भी चीज़ें हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया अडानी का अब क्या होगा। भैया भाई वो बड़े उद्योगपति हैं, वो जो होगा बाद में होगा, लेकिन वो अपनी रणनीतियाँ खुद ही बना लेते हैं, उनको सब पता होता है, हमें उनको समझाने की जरूरत नहीं होती है। उद्योगपति के बिना भारत भी कमज़ोर है, तो उनको भी कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आइंदा से अपने एक चीज़ को होल्ड और एक चीज़ में अपना प्रॉफिट, ताकि इन बुरी स्थितियों में खुद को हम संभाल सकें। और सब में जो रणनीति होती है वो रणनीति को आपको अपने माइंड से जज करना है, कौन आपको समझा रहा है, कौन आपको सिखा रहा है, और कौन आपके अंदर लालच की भावना डालकर शेयरों को खरीदवा बिकवा रहा है। भैया जो ये ज्वाइन बटन है ना, 29 रुपये, 59 रुपये, 89 रुपीज़, ये पैसा आपका जहाँ लगता है ना, वहीं से हमारा माइंड बढ़ता है। ये ध्यान रख लेना, नहीं तो इससे ज़्यादा भी ये चीज़ें हो सकती थी। और जो वैल्यूबल चीज़ मैं आपको बातों बातों में बताता हूँ, उसे बातों बातों में आपको समझना है। डायरेक्ट तो हम कभी किसी को बोलते नहीं। बताया था ना 2 दिन पहले, होटल में रुकना तो वो होटल अपनी चीज़ नहीं होती। 32-32, 50-50 रुपये शेयर का भागना, बिना बात का भागना, मतलब के भागना, उन सारी चीज़ों को मैंने आपको समझाया है। काम के प्रति भागे तो बात है, किसी और चीज़ के लिए भागे तो वो अलग बात है। उन सारी रणनीतियों को आपको मार्केट में आना ही चाहिए, और जब तक कि वो चीज़ें आपको मार्केट में नहीं आएगी तब तक के इस तरीके से एक पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखकर उस पोर्टफोलियो को कई गुना करने की मनसा धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या विजय केडिया साहब का पटेल इंजीनियरिंग गिर रहा है? अच्छा एक बात बताओ, क्या एलआईसी ने जिन जिन कंपनियों में अपना स्टेक ले रखा है क्या वो नहीं गिर रहा है? अच्छा ये बात बताओ कि अडानी ग्रुप में जो एलआईसी का इतना स्टेक था जो इतना ज़्यादा आज गिर गया, क्या उनके स्टेक में वो कमी नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ कि जी पार्टनर ने जो अडानी ग्रुप को नीचे से संभाला, क्या वो इस गिरावट में उन्होंने अपना वो कई गुना जो उनका प्रॉफिट था वहाँ से वो निकल गए? नहीं, स्थितियाँ आगे जाकर संभलेगी। और इन्वेस्टमेंट इसलिए इतना रोचक होता है, इतना ही टफ होता है कि वहाँ पर आपको समय देकर उस समय से लड़ने की शक्ति खुद ब खुद आपको आनी चाहिए। बहुत भारी है इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था। कॉल पुट में आप रोज़ या 2-4 दिन में अपनी चीज़ों को कर सकते हो, इंट्राडे में रोज़ अपनी चीज़ों को कर सकते हो, पर यहाँ पर किसी परिणाम तक पहुँचने के लिए कई न्यूज़ के हमले, कई घटनाक्रम और कई उतार चढ़ाव कंपनियों के तरफ से, वजूदों से, मैनेजमेंट से, हर एक प्रतिक्रिया से आपको देखनी पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट सबसे भारी होता है, और वो इसलिए होता है कि जिस
इन्वेस्टमेंट में आप लगे हो, उसके अंदर आपका 5 लाख का प्रॉफिट एक ही दिन में 2 लाख का बचे, या 2 लाख का प्रॉफिट एक ही दिन में आपका लॉस में आए, तो वो चीज़ को देखने की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए। इसलिए जो भी लोग, नए लोग मार्केट में जुड़ते हैं, वो मेरा चैनल देखकर मेरे से चिपक जाते हैं, क्योंकि उनको मैं वो बारीकियां बता देता हूं जिसकी वजह से वो आगे चलकर बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो अपने बलबूते पे कम प्रॉफिट लेकर ही भैया आगे तक के जीत सकते हैं। मैंने हर बार क्या आपको ये कहा कि कहीं से पैसा लो और लगा दो? मेरे से एक सब्सक्राइबर जुड़े थे, उन्होंने कुछ लेकर NHPC खरीद लिए थे। मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा भैया ऐसे अगर काम करोगे तो मेरे से बात मत करना। उन्होंने सॉरी बोला, उसी टाइम उन्होंने उन चीज़ को करा है, तो आज वो इस मुसीबत से भी शायद बच गए होंगे। देखो सर, हम कहीं से उधार लेकर उससे पैसा बनाने की अगर सोच रहे हैं तो हमारे से कोई बड़ा मूर्ख नहीं है, क्योंकि हमने कहीं से पैसा लिया, उस पैसे के लिए हमने दांव पर लगा दिया ताकि हम कुछ कमा लें। क्या इतने आसानी से मार्केट से कमाकर आप उस ब्याज को भी दे दोगे जो आपने कहीं से उधार लिया है? हो नहीं सकता वो। और वो बिना सीखे, बिना समझे, बिना साइकोलॉजी को पॉजिटिव करे, हो नहीं सकता वो, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो चीज की लालच के लिए आप कहीं से पैसा लेते हैं तो भैया उसे बंद करो। बच्चों की फीस आपके पास रखी है, आप सोचते हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देनी, उसे लगा रहे हो, उसे बंद करो। ज़्यादा खुश होना शेयर मार्केट में बंद करो। और बेकार बेकार चैनल जिसमें सिर्फ टारगेट बताए जाते हैं, गुमराह किया जाता है, अपनी लग्जरी कार दिखाई जाती है, अपने आईफोन दिखाई जाते हैं, भैया उनको माफ़ करो, उनको बंद करो। और अगर मेरे चैनल पर जुड़ना है तो अपने दिल दिमाग को बिल्कुल लालच से दूर करो। ये जो आज की वीडियो है भैया, इसे गौर से समझना, बार बार समझना, हो सके तो इसको शेयर भी करना, क्योंकि जो इतने लाख डूबे हैं वो एक इवेंट के चक्कर में डूबे हैं। और मुझे पता है कि एग्जिट पोल से जो चीज़ें हो चुकी वो हो चुकी थी, पर एग्जिट पोल की वजह से जो आज चीज़ें हो चुकी हैं वो भी हो चुकी हैं। तो मैंने क्या कहा, ना LIC बंद होगा, ना अशोक लीलैंड बंद होगा, ना मदरसन सुमी बंद होगा, ना ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां बंद होगी। वजूदों वाली कंपनियों को आप खुशनसीब हो कि आपके पास हो। तो आज भी हमने खरीदारी की है, तो अब उन चीज़ों को भी आपको समझना है कि वो खरीदारी किस वजह से, किस लिए की है, वो आपको तो यहाँ मैं कभी बता ही नहीं सकता। तो सारी रणनीति को समझिए। अभी देखते हैं आगे आगे क्या परिणाम आते हैं, क्या सरकार बनती है, किस तरीके से बनती है, किसकी बनती है, क्यों बनती है, किस लिए बनती है। इन सारी रणनीतियों को आगे आगे डिस्कशन हम करते जाएंगे। पहला मकसद लालच को कम करना। दूरियां बनाओ उन लोगों से जो आपको लालच देते हों। माइंड को सही करो, बदलाव करो और प्रॉफिट को हमेशा संभाल कर रखो। किसी को भी इस चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।